आइए पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पूर्व कोण क्या होते हैं? पूर्व की कक्षाओं में मैं आपको बता चुका हूं कि पूर्व कोण कौन होते हैं। 40 डिग्री के पूर्व कोण का मान होगा 90 - 40 बराबर है 50 डिग्री। इसका अर्थ यह हुआ कि 40 अंश का पूर्व कोण 50 अंश है, 50 अंश का पूर्व कोण 40 अंश है, क्योंकि 50 अंश और 40 अंश दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है, और जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री, 40 डिग्री का 50 डिग्री कैसे आया? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 50 डिग्री तब आया। 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री, 90 में 30 डिग्री घटा दो 60 डिग्री। तो ये पूरक कोणों की बात है। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है तो मैंने आपको पहले भी शायद बता दिया है, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरक कोण एक दूसरे के बराबर कैसे होते हैं। ये होता है, आपको पता है साइन थीटा। साइन थीटा के बारे में आपने पढ़ा है। तो साइन थीटा होता है पूरक कोणों के अनुपात में होता है cos 90 - थीटा, अर्थात साइन थीटा जो है वो cos 90 - थीटा के बराबर होता है। इसका अर्थ हुआ कि साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक कोण कहलाए। ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री, तो इसका अर्थ हुआ कॉस 90 - 30 डिग्री, अर्थात कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के बराबर हुआ। इसी तरह आपका सीकेंट की बात कर लो। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा की बात करते हैं। सीकेंट थीटा होता है कोसेकेंट 90 - थीटा, और कोसेकेंट थीटा होगा सीकेंट 90 - थीटा, एक दूसरे के पूरक। अर्थ यह हुआ कि सीकेंट 30 डिग्री है तो कोसेकेंट 90 में 30 घटा दो, तो ये कोसेकेंट 60 डिग्री। और कोसेकेंट 30 डिग्री है तो वो सीकेंट 60 डिग्री, 90 में 30 घटा दिया। इसी तरह टैन की बात है। टैन थीटा बराबर है कोट 90 - थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे टैन 30 डिग्री है तो वो कॉट 60 डिग्री, कॉट 30 डिग्री है तो वो टैन 60 डिग्री। नब्बे में वो थीटा घटा देना, वो इस एक दूसरे के पूरक कहलाए। ठीक है। तो थीटे का मान इसमें आगे आपको इसके आधार पर प्रश्नावली है 8.3, उसके प्रश्न करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब जैसे आपको पूर्व में बताया मैंने, साइन 18 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है। या तो आप इसको कॉस बना लो या तो इसको साइन बना लो। तो क्या बनता है देखिए,
साइन 18 डिग्री है, इसको ही देखते हैं। तो ये हुआ कॉस 90 में 18 घटा दो, तो 90 में 18 कम हो गया तो कितने डिग्री आया कॉस का? कॉस 72 डिग्री। 90 में 18 घटा दो तो 72 ही बचता है। तो साइन 18 डिग्री का मान कितना हुआ? कॉस 72 डिग्री। कितना हुआ? कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री यहां रख दो साइन 18 डिग्री की जगह, तो हमारे पास साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री की जगह इसके स्थान पर अब साइन 18 डिग्री के स्थान पर आप क्या लिख दो? कॉस 72 डिग्री। और नीचे तो बटे में कॉस 72 है ही, इसको नहीं बदला मैंने। क्यों? क्योंकि एक जैसे मिल गए, अब हम इनको काट देंगे, एकम एकम, अर्थात इसका आंसर आया 1। हमारा आंसर आ गया 1। इसी तरह आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। क्वेश्चन सेकंड, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। अब tan 26 डिग्री को लिखो कॉट 90 माइनस 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। इसको चेंज नहीं करना है। क्या आ गया बताइए? ऊपर आया कॉट 90 में 26 घटा दिया 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। अर्थ एकम एकम, इसका आंसर भी 1 आया। तो इन प्रश्नों को हल करने का एक मेथड है। इसी तरह एक तीसरा भी कर लेते हैं। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 48 डिग्री है, तो कॉस जो है वो साइन का कैसे पूरक होता है? इसको साइन में बदलो, तो साइन 90 में 48 घटाना पड़ेगा। फिर आगे माइनस कर दो, माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो साइन हो गया, कॉस 48 डिग्री की जगह साइन 90 माइनस 48 हुआ, तो 90 माइनस 48 कितना हुआ? साइन 42 डिग्री। 90 में 48 घटा दो तो 42 बचता है, माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 में से साइन 42 घट गया तो शेष 0, इसका आंसर 0 आया। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।